हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो की, जो कि है डू नॉट बिकम अ वेब3 डेवलपर, जो कि तन्ने जी ने अपलोड किया है। और इन्होंने इसमें बताया है कि क्यों आपको वेब3 डेवलपर नहीं बनना चाहिए। तो ये कोई क्लिकबेट काइंड ऑफ वीडियो नहीं है इनका, जहाँ पे इन्होंने बस ऐसे ही टाइटल रख दिया है। इसमें इन्होंने बताया था, मतलब बाकायदे बताया है कि क्यों आपको वेब3 डेवलपर नहीं बनना चाहिए। अब जैसे ही ये वीडियो अपलोड होता है, कुछ टाइम में ही मेरे पास तुरंत से मैसेजेस आते हैं कि आप भी इस पर कुछ बताओ, अपने व्यू पॉइंट्स दो। तो मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि मेरे क्या व्यू पॉइंट्स हैं जो इन्होंने बताया है इस वीडियो को, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे एक दो चीज़ें क्लियर कर दूँ कि जो भी पॉइंट्स मैं अपने रखूँगा, ये मेरे आइडियाज़ हैं, ये मेरा पर्सपेक्टिव है जो मैं रखना चाहूँगा। और यहाँ पे मैं किसी भी तरह से तने जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मैं जो भी क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ वो आइडियाज़ को लेके कर रहा हूँ। जो भी आइडियाज़ मुझे सही नहीं लगेंगे, बस मैं उस आइडियाज़ के उस पे बेसिस से बोलूँगा। ठीक है, और अगर आपके भी कुछ कमेंट्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट का यूज़ कर सकते हो, पर बी लाइक अ मेच्योर पर्सन, राइट। आप डेवलपर्स हैं, मैं भी डेवलपर हूँ, हम लोग एक डेवलपर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक प्रोफेशनल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, राइट। सो वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। कोई भी किसी तरह की हेट कमेंट, इस तरह की चीज़ें नहीं अपलोड करेगा। सब अपने लॉजिकल पॉइंट्स रखोगे कि देखो मुझे ऐसा लगता है, मेरा भी पॉइंट्स हो सकता है किसी को गलत लगे, तो आप भी अपने लॉजिकल पॉइंट रखोगे कि मुझे लगता है ये वाली बात आपकी थोड़ी सही नहीं थी। आपको अगर तने जी का कोई पॉइंट सही नहीं लगता, तो आप वो भी कमेंट में करोगे कि यार मुझे इनका ये पॉइंट थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बट कोई भी किसी तरह की हेट स्पीच, इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि वेब टू और वेब थ्री में डिफरेंस क्या होता है। तो वेब टू का जो सेंट्रल आइडिया है, अगर आप वो समझोगे, तो वेब टू का सेंट्रल आइडिया कहता है कि अब जो यूज़र है, जो हम हैं, वो राइट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है वेबसाइट को। ठीक है, तो अब वेब टू वर्ल्ड में आप अपना डेटा शेयर कर सकते हो वेबसाइट्स पे, जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस करती हैं बेसिकली। बात करें वेब थ्री की, तो वेब थ्री बात करता है डिसेंट्रलाइजेशन की। इसका जो मेन आइडिया है वेब थ्री का, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। ये दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेब थ्री इज ऑल एवरीथिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। किस तरह से डिसेंट्रलाइज किया जाए चीज़ों को, ताकि जो वेब टू वर्ल्ड में डेटा का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था सेंट्रलाइजेशन के थ्रू, उसको मतलब उसको होने से रोका जा सके। जैसे आप जानते होंगे कि फेसबुक में कई सारे लीक्स होते हैं, ऑल दोज थिंग्स होती हैं। इससे फेसबुक नहीं, बहुत सारी सेंट्रलाइज कंपनी में ऐसा होता है। तो इस तरह की सिचुएशंस ना हो, इसीलिए इस वेब थ्री को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक अब क्लियर है। अब हम इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं कि इसमें है क्या। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अरे भैया वेब थ्री का बहुत बोलबाला है। वेब थ्री डेवलपमेंट सीखो क्या? वेब थ्री डेवलपर्स को बहुत पैसे मिल रहे हैं। अरे नहीं मिल रहे हैं पैसे, मैं बताता हूँ कैसे। ये बहुत ही अच्छा राइमिंग था। नहीं मिल रहे पैसे, मैं बताता हूँ कैसे। तो डांडिया खेलने गया था एक दिन ऑफिस से, एक स्टूडेंट मिल गया। बोले भैया वेब थ्री में जॉब कर रहा हूँ, मुझे पता है आप सपोर्ट नहीं करते। तो भैया क्या रीज़न है कि आप सपोर्ट नहीं करते? मैंने उसे कहा यार एक वीडियो बना के भेजूंगा तुम्हें, ये वीडियो उसके लिए और तुम्हारे लिए भी है। एज अ डेवलपर तुम्हें वेब थ्री नहीं सीखनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। कि देखो कोई चीज़ आना या जाना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें अपना करियर बनाना, ये फैसला आपको सोच समझ के करनी चाहिए। तो अगर आप वेब थ्री में करियर सही बात है। देखो, कोई चीज़ आती है, कोई चीज़ आती है, और हमें उस फैड के हिसाब से, उस फैशन के हिसाब से अपनी चॉइसेस नहीं बनानी चाहिए कि आज इस चीज़ में पैसा है तो इसको करते हैं, आज मेरा दोस्त ये कर रहा है तो इसको करते हैं। करियर रिलेटेड डिसीजंस थोड़े हमें सोच समझ के ध्यान से लेने चाहिए, एंड दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि ये नहीं आपने कोई भी डिसीजंस कभी भी ले लिया। ठीक है, बनाने का सोच रहे हो तो पहले ये वीडियो ध्यान से देखो। तो जब हाइप शुरू हुआ वेब थ्री का, तो एज अ क्यूरियस डेवलपर मैंने भी सोचा चलो देख लेते हैं, क्योंकि वेब टू के बाद इंसान को क्या लगेगा, वेब थ्री ही आएगा। तो मैं तो वेब टू डेवलपर ठहरा, तो मैंने वेब थ्री के लिए एक इंसान को पकड़ा, बोला आओ हमें यूट्यूब पे सिखाओ। और वो महानुभाव आए, उन्होंने यूट्यूब पर सिखाया। हम 6 घंटे की लाइव क्लास चली हमारी। वीडियो यूट्यूब पर है, बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, बहुत लोगों ने देखा है, बहुत मज़ा भी आया उनको। पर मैंने ये पाया इस वीडियो को देख के कि ये फील्ड जो है वो डेवलपर्स के लिए सही नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों आपको। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि ये डेवलपर फ्रेंडली नहीं है। देखो जब कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी फ्रेमवर्क बढ़ता है, जैसे कि एग्जाम्पल की रिएक्ट ले लेते हैं, व्यू ले लेते हैं, इन सब की डिमांड क्यों बढ़ी? क्यों डेवलपर्स इसको सीखना शुरू किए? क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क्स हैं या लाइब्रेरीज हैं, ये डेवलपर एक्सपीरियंस बेटर करते हैं। डीएक्स समझता है आपको? डीएक्स मतलब होता है डेवलपर एक्सपीरियंस। तो डेवलपर एक्सपीरियंस में क्या होता है कि जब आप कुछ बना रहे हैं, उसको बनाने में पहले आपको 2 घंटे लगते थे। अब आपने ये नया फ्रेमवर्क यूज किया, इसको बनाने में आपको 1 घंटा लगने लगा, तो आपका पूरा समय कितना बचा? 1 घंटा। जब आपका टाइम बचता है, जब चीज़ें फास्ट होती हैं, जब चीज़ें बेटर होती हैं, जब आसान लगता है सोचने में आपको कोई चीज़, तो आपका एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। जैसे यूजर का एक्सपीरियंस होता है, वैसे डेवलपर का एक्सपीरियंस होता है। वेब थ्री का डेवलपर एक्सपीरियंस कतई घटिया है भाई। ओके।
तो यार पहले तो ये समझते हैं कि यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली पहले क्या बोला, इन्होंने शुरुआत की कि प्लेटफॉर्म्स का काम ये होता है, लाइब्रेरीज का काम ये होता है, फ्रेमवर्क्स का काम ये होता है कि डेवलपर एक्सपीरियंस को ब्यूटीफुल बनाना, बढ़िया बनाना, राइट। और इन्होंने डायरेक्टली कंपेयर कर दिया उसको वेब3 के साथ। तो ये कुछ इस तरह से है कि आप कंपेयर कर रहे हो एक ऑरेंज को एक एप्पल के साथ। अगर ये कंपैरिजन क्यों गलत है मैं बताता हूँ। ये इसलिए गलत है क्योंकि आपने रिएक्ट जेएस, जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्ट जेएस की बात करें, वो तो एक लाइब्रेरी है, राइट, जिससे कि आप अपना काम, अपना फ्रंट एंड ईजी बना सकते हो। बट आप उसको वेब3 से कैसे कंपेयर करते हो? वेब3 तो एक कॉन्सेप्ट है, राइट। जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया शुरुआत में कि वेब3 इज ऑल अबाउट कि यूजर, अब जो मतलब वेब3 इज ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। तो आप कैसे ये दोनों चीज़ें कंपेयर कर रहे हो? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। अगर आपने ये कहा होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि सर्वर साइड में हम यूज़ करते हैं Node.js को, ठीक है, और ब्लॉकचेन में लेट्स से हम यूज़ करते हैं Solidity एज अ प्रोग्राम लैंग्वेज को। और अब आप यहाँ पे ये कहते हैं कि Node.js और Solidity में बहुत बड़ा मुझे डिफरेंस दिख रहा है। सो हाँ, ये एक सेंस वाली बात हो जाती है, इन द सेंस कि भाई Node.js एक सर्वर पे लिखने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और Solidity एक ब्लॉकचेन पे यूज होने वाली प्रोग्राम लैंग्वेज है। तो अब ये कंपेरिजन थोड़ा आप कह सकते हैं कि हाँ Node.js, और सीधी सी बात है Node.js ज़्यादा बेटर है Solidity से। बट हमें ये भी समझना होगा कि वेब3 काफ़ी न्यू चीज़ भी है। Solidity ही की बात अगर करें तो Solidity वेब3 में जो यूज़ हो रही है वो काफ़ी नई चीज़ है। वेब3 एज अ कॉन्सेप्ट ही कितना नया है, ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी ही कितनी नई यूज़ होने वाली है, ये भी हमें समझना होगा, राइट। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल लेट्स से इंटरनेट एरा की, अगर मैं आपके साथ डेटा शेयर करूं, तो इंटरनेट एरा को आप देखोगे तो इंटरनेट एरा तो बहुत पहले से आया है, 1950 से आया हुआ है। और इतना शुरू में आने के बाद अभी तक इंटरनेट पे चीज़ें चेंज होती जाती हैं, ये होता है वो होता है, कुछ ना कुछ एडवांसमेंट आते हैं। और मैं कहता हूँ चलो, आप कहते हो कि 1950s तो चलो नहीं मानते हो, आप कहते हो कि मैं 1990s मानता हूँ। तो उस केस में भी तो देखो, तो 1990 से 2023 चल रहा है, कितना टाइम हो गया? 20 साल के अराउंड हो गया, 20 साल। अभी वेब 3 के केस में इस चीज़ को अगर आप कंपेयर करोगे, बिकॉज इंटरनेट जब हम कहते हैं तो जनरली वेब 2.0 की बात कर रहे होते हैं। अब यही चीज़ अगर आप वेब 3 के केस की बात करो, ठीक है, चलो वेब 3 के केस की बात करते हैं, तो वेब 3 एक्चुअली में यूज़ होना कब शुरू हुआ है? 2015 के अराउंड। तो वेब 3 यूज़ हो रहा है 2015 के अराउंड, जब इथेरियम आया। देखो, यूज़ तो हो रहा होगा पहले भी थोड़ा बहुत, मगर इथेरियम के बाद एक्चुअली में उसको पॉपुलैरिटी मिली, जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसा टर्म आया, तब जाके वेब 3 थोड़ा इवॉल्व हुआ, तब लोग थोड़ा जानने लगे। 2015 में भी नहीं जान रहे थे, लोगों ने एक्चुअली में जो जाना है वेब 3 को, वो 2018 के अराउंड जाना है। तो अगर आप सच्चाई देखोगे वेब 3 की, तो अभी वेब 3 बहुत ही ज़्यादा नया है भाई। तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं उसके डेवलपर एक्सपीरियंस को किसी ऐसी चीज़ से जो बहुत टाइम से एग्जिस्ट करती है, राइट। तो दैट्स माय पॉइंट। तो कंपैरिजन अगर हमें करना है तो एक सही स्टैंड पॉइंट को भी देखना होगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही घटिया है। मतलब मैं घटिया वर्ड साधारण तौर से यूज नहीं करता, बट बहुत खराब है। और इसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया था कि यार तुम लोग कैसे वेबसाइट डेवलप करते हो जब तुम कोई बग को फिक्स नहीं कर सकते हो। प्रोग्राम हो जाता है लॉक, उसमें आप डेटा नहीं हटा सकते। उस तो यहाँ पे तने जी कह रहे हैं कि डेटा को आप रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज डेफिनेटली ब्लॉकचेन एक इम्यूटेबल लेचर है। बट भाई हमें ये भी तो समझना होगा, ये हमारी ही चॉइस है। जैसे कि इन्होंने कह दिया कि आप कैसे वेब 3 डेवलपर हो कि आप अपने डेटा को चेंज नहीं कर सकते, बट ये हमने चूज किया है। क्योंकि अगर हमें सेंट्रलाइजेशन ही पे भरोसा होता तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात नहीं हो रही थी। और इम्यूटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए लाया ही गया है ताकि डेटा हमारा सिक्योर रहे। अगर हम इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन कैसे लाएंगे? और वेब3 का पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन है। तो अगर हम वापस ये कहते हैं कि नहीं, हमें तो ये ईजी नहीं पड़ रहा है, और ईजी नहीं पड़ रहा है तो हमें नो सेंट्रलाइजेशन में ही रहना चाहिए, तो आई थिंक ये तो फिर वही वाली बात होगी ना कि जो जैसे चल रहा है उसको चलने देते हैं। भाई पहले देखो ऐसे होता था, अभी भी ऐसे होने दो। बट भाई ऐसे कैसे हो सकता है? अगर हमें डिसेंट्रलाइजेशन को लाना है तो उसकी कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी ना। बिना कॉस्ट पे किए हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सब कुछ हमें बस मिल जाए, सब कुछ बस हो जाए? तो आई थिंक ये चीज़ थोड़ी मुझे सही नहीं लगी। ये भी एक ऑप्शन है, मैं फिर से कहूँगा ये हमारी चॉइस है। हम चाहते तो ऐसा ना करते, मगर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वापस से वही सेंट्रलाइजेशन वाला एरा आ जाएगा। तो जब हम सेंट्रलाइजेशन से हटने के लिए ये सब कर रहे हैं तो हम क्यों वही चीज़ वापस से रिपीट करेंगे? दैट्स माई सिंपल पॉइंट। उसमें आप कोड नहीं चेंज कर सकते। और ऐसा भी नहीं है यार, कोड चेंज नहीं कर सकते। आपके पास बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जो को आपको फंक्शनैलिटीज देती है कोड को चेंज करने की, कोड को अपग्रेड करने की। ओपन ज़िपलिन इज वन ऑफ दोज लाइब्रेरी जिसके थ्रू आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड कर सकते हो। अगर ये सारी फंक्शनैलिटी अभी
अभी जबकि एकदम नया टाइम है, ये एकदम न्यू एरा है, राइट, एकदम स्टार्टिंग है, तब ओपन जिपलाइन आपको इस तरह की फंक्शनलिटी दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको सब तरह की चीज़ें दे रही होगी, मैं ये भी नहीं कह रहा, हो सकता है अभी भी वो इतनी बढ़िया इतनी परफेक्ट ना हो, बट अभी हम वही कह रहे हैं ना कि हम अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर चीज़ शुरुआत में ही आते आते सब कुछ बढ़िया होगा। थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना भाई। मगर जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो तो वेब3 अच्छे से कर रही है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। वहां पे गड़बड़ हो तो बोलना चाहिए कि हाँ ये यहाँ पे गड़बड़ है, डिसेंट्रलाइजेशन तो ला ही नहीं रही है, तो आप गड़बड़ बोलो तो मैं समझ सकता हूँ। बट जो मेन आइडिया है उसको हटा के इस पे बात करना कि वो बिगनर फ्रेंडली नहीं है, वो डेवलपर फ्रेंडली नहीं है, इसलिए वेब3 डेवलपर मत बनो, आई थिंक दैट्स समथिंग, आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। जो मेन आइडिया है उसको तो हम भटक ही चुके हैं, दैट्स माई पॉइंट। अगेन आपके पास ओपन जिपलाइन जैसी लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड कर सकते हो, और अभी हो सकता है वो लिमिटेड हो, इन फ्यूचर उसमें हम और भी चीज़ें दे सकें, बट लेट्स सी। तो वेब3 क्या है? वेब3 एसेंशियली एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट लिखने का काम किसका होता है? कॉन्ट्रैक्ट लिखने का काम होता है लॉयर्स का, डेवलपर्स का नहीं। ये कुछ मतलब ये क्या बात हुई? ऐसे तो फिर बग्स फाइंड करने का काम किसका होता है? बग फाइटर्स का होता है, इंसेक्ट जो पकड़ते हैं उनका होता है, टेस्टर का नहीं होता है। आई नो दैट साउंड्स लेम राइट टू यू एज वेल कि यार बग तो होते हैं ना मतलब प्रोग्राम में, तो उसी तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी एक टर्मिनोलॉजी की तरह यूज़ किया गया है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें हम बस ये चीज़ मेंशन करते हैं कि देखो ऐसे होगा तो ये करेंगे, ऐसे होगा तो ये करेंगे, जस्ट लाइक इफ एल्स कंडीशन। इसीलिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कह के कह देना कि कॉन्ट्रैक्ट तो लॉयर लिखते हैं डेवलपर नहीं लिखते हैं, तो ये आई डू नॉट थिंक ये कुछ बढ़िया बात नहीं बनी। ये बस ऐसे ही लगा कि बस बोल दिया गया है, बट इट डज नॉट रेजोनेट विद दैट आइडिया। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और तुमने कभी ऐसा कोई कोड देखा है, कोई बड़ा कोड, कोई एक बड़ा कोड उठा के देखो जिसमें बग्स नहीं होते? बग्स आ गए, कौन हटाएगा इस बग्स को? बग फाइटर की टेस्टर। जिसमें बग फिक्सेस नहीं करने पड़ते, जिसमें वर्जन अपडेट नहीं करने पड़ते। अरे पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, पूरा का पूरा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, पूरा का पूरा CI/CD, ये सब इस पर ही तो चल रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आई एग्री आई हाईली एग्री, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट वही चीज़ है ना, जो भी अभी तक बातें मैं जितनी अभी तक सुन पाया वो सब की सब आज के समय को ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है। वो विजन के हिसाब से बात नहीं हो रही है, जो एक विजन होना चाहिए अगर उस विजन के हिसाब से देखा जाए तब बात करते हैं ना। देखो जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है चाहे वो कुछ भी हो, प्रेजेंट टाइम में तो वो बेकारी होती है, प्रेजेंट टाइम में उसकी कोई वक़्त नहीं होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो इम्प्रूव करती है तब उसको बढ़िया कहते हैं। बट जब वो टेक्नोलॉजी आ रही है अगर हम शुरू में ही कहते हैं बेकार है हटाओ, अब तो वो टेक्नोलॉजी कभी इंप्रूव ही नहीं करेगी, कभी इनोवेशन होगा ही नहीं। दैट्स माय पॉइंट, राइट। इनोवेशन होना है तो थोड़ा तो टिकना पड़ेगा ना, थोड़ा विजनरी वाली सोच रखनी पड़ेगी ना कि क्या इसमें कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली उसे कहें कि ओ अभी तो नहीं समझ में आ रहा, हटाओ इसको। कि आपके पास बग्स आएंगे, यूजर बग्स रिपोर्ट करेंगे, आप उसको फिक्स करेंगे। यहाँ तो ऐसा कर ही नहीं सकते। इतना घटिया डेवलपर एक्सपीरियंस, अगेन आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड घटिया लाइटली हियर, इतना घटिया डेवलपर एक्सपीरियंस के बाद आप कैसे बोल सकते हो कि वेब3 फ्यूचर है वेब2 का? वो ही सही बात है, नहीं हो सकता। वेब3 फ्यूचर नहीं है वेब 2 का। वेब3 इज लाइक एन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन गिवन टू यू। बिटकॉइन की अगर आप बात करो जो कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड एक क्रिप्टो करेंसी है, तो दैट्स एन ऑल्टरनेटिव। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन अगर आ गया तो बैंक्स यूज ही नहीं करेगा कोई, ऐसा नहीं होता है। इट्स इज एन ऑल्टरनेटिव, सो दे हैव देयर ओन, लाइक सबकी अपनी अपनी जगह होती है, राइट। हम ये नहीं कह सकते कि ये आएगा तो ये चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये आएगा, इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, उसको हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। हम ये नहीं कर सकते ना वेब3 को हम हर जगह नहीं यूज़ करेंगे, हम वहीं पे यूज़ करेंगे जहाँ पे एक्चुअली में उसकी नीड है। अगर आप सही में वेब3 को हर जगह घुसेड़ोगे तो डेफिनेटली दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। आप कहोगे इससे फायदा क्या हो रहा है, हम इससे अच्छा तो वेब2 यूज़ करते। दैट्स माई पॉइंट कि हम ये नहीं कह सकते कि वेब3 वेब2 का फ्यूचर है। हम ये कह सकते हैं कि वेब3 इज लाइक एन ऑल्टरनेटिव गिवन टू पीपल वांट टू चूज। दैट्स अ सिंपल थिंग। अगर हमें यूज़ करना है तो हम करेंगे, नहीं करना है हम नहीं करेंगे, राइट। और वही हम यूज़ वहीं करेंगे जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, वहाँ नहीं यूज़ करेंगे जहाँ पे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको, यार एक वेब3 ऐप डिप्लॉय करने के लिए पैसे लगते हैं। वो तो हर एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए पैसे लगते हैं, किस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के पैसे नहीं लगते? आप AWS पे करो, चाहे आप कुछ किसी सर्वर पे जाओ रेंटिंग करो, तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना भाई। किसी की रिसोर्सेज यूज़ किए तो पैसे नहीं देंगे।
उसी तरह से वेब3 में भी होता है। आप जब किसी चीज़ को डिप्लॉय करोगे तो उसके तो पैसे दोगे ना एक बार, ठीक है। तुम बोलोगे कि फ्री वाले भी हैं, होस्ट कर सकते हो। हाँ हाँ, कर सकते हैं, फ्री वाले भी हैं, लेकिन इंटरेक्शंस के पैसे लगते हैं। भाई इंटरेक्शन के पैसे, आई अंडरस्टैंड यहाँ पे पॉइंट क्या है कि आप जब भी कोई चीज़ यूज़ करते हो वेब3 में तो उसके पैसे लगते हैं, जैसे अभी मतलब मैंने एक ऐप बनाया, उस पर किसी ने कमेंट किया, उसको पैसे लगेंगे उसको। अब देखो यहाँ पे इन्होंने वही बात करी कि इंटरेक्शन के भी पैसे लगते हैं। तो यार एक चीज़ बताओ, ऐसी कौन सी वेब2 एप्लीकेशन है जो टोटली फ्री होती है जिसमें आपको पैसे नहीं लगते? मुझे एक एप्लीकेशन बताओ। आप यही कहोगे यूट्यूब, आप कहोगे फेसबुक, इसी तरह की एप्लीकेशन कहोगे फ्री हैं, पर क्या वो फ्री होती हैं? जब आप उन एप्लीकेशन को चलाते हो तो आप एडवर्टीजमेंट्स नहीं देखते? यूट्यूब पे तो एक ऑप्शन भी है कि अच्छा आपको एडवर्टीजमेंट नहीं देखना है, मगर उसके लिए भी पैसे पे करने पड़ते हैं मंथली। यूट्यूब आपको ऑप्शन दे रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप जब भी यूट्यूब चलाते हो तो आपको उनके एड्स देखने पड़ते हैं। 5 सेकंड का ऐड चलता है, 10 सेकंड का ऐड चलता है, वो आप देखते हो तभी तो। भाई जब आप वो देखते हो तभी यूट्यूब पैसे कमाता है। तो आप एक चीज़ सोचो कि अगर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को एग्जिस्ट करना है उसको पैसे तो चाहिए होंगे ना एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर यही पैसे ब्लॉकचेन कम्युनिटी ले रही है, बिकॉज वो भी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है यार, तो इसमें बुरा क्या है? इसमें क्यों बुरा लगना है? पैसे नहीं देंगे, यूज़ करेंगे बस। दैट्स माई सिंपल पॉइंट, ठीक है। अब ये जो पैसे वाला पॉइंट है इसको हम ओवरकम भी कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये बिजनेस लॉजिक होती है, क्योंकि अभी देखो हर चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हमें एग्जिस्ट करवानी है, हमें ऊपर बढ़ना है। किसी ने, पता नहीं आप लोगों ने ये बुक पढ़ी है कि नहीं, 0 to 1, इसमें यही चीज़ पीटर थिल ने कही है कि 0 से जो 1 की जो रीच होती है ये सबसे ज़्यादा, मतलब कहूँगा, मतलब एक तरह से मुश्किल होती है। 1 के रीच करने के बाद सब कुछ ईजी हो जाता है, मगर 0 से 1 जाने में ही सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है कैसे। अब जैसे इन्होंने ये प्रॉब्लम बताई कमेंट वाली, चलो मान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है, यूज़र कह रहा है हम नहीं पैसे पे करेंगे, बताओ क्या करोगे? तो क्या इसको एक सही बिजनेस आइडिया से दूर नहीं किया जा सकता? जैसे कि मैं बताऊं, एक मैंने जैसे एक सोचा है, जैसे एक डैप मैंने बनाई। उस डैप में मान लेते हैं कि वो कहती है कि भैया अगर आपको पोस्ट करना है तो आपको कुछ टोकन्स देने होंगे, और वो टोकन्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, या तो आप टोकन्स खरीद लो, एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन वो कहती है कि आप एड्स देख लो हमारी एप्लीकेशन पे, आप एड्स देखोगे तो आपको टोकन्स मिल जाएंगे, आप उसी टोकन का यूज़ करना, और उसको यूज़ करके आप अपने दोस्तों को कमेंट करो, वीडियोज़ अपलोड करो, फोटोज़ अपलोड करो। तो इस तरह से क्या हुआ, यूज़र ने कोई पैसा नहीं पे किया। हाँ, अगर उसको ऑप्ट करना था पैसे वाला ऑप्शन तो वो पहला ऑप्ट करेगा। उसे लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं ऑप्ट करना है, तो वो एड्स देखेगा, जस्ट लाइक इन यूट्यूब, जस्ट लाइक इन फेसबुक। जैसे वो एड्स देखता है उसी तरह से फेसबुक अपना रन करता है, उसी तरह से यूट्यूब रन करता है, उसी तरह से ये भी ब्लॉकचेन रन करेगी। दैट्स सिंपल। तो होगी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व। ब्रेव ब्राउजर आपने देखा है, ब्रेव ब्राउजर तो यही तो करता है, वो कहता है कि अगर आपको एड्स रन करने हैं तो आप रन करो, तो उसके लिए आपको हम बैट टोकन्स देंगे, ठीक है। अगर आप नहीं रन करते हो कोई बात नहीं, नहीं रन करोगे आप एड्स ब्लॉक कर दोगे, हम आपको कोई टोकन नहीं देंगे। जस्ट लाइक दैट हम इस तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो यूजर की जेब से कोई पैसा नहीं जाएगा इंटरेक्शन का। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट विजन, दैट्स व्हाट आई थिंक। गैस भी बोलते हैं भाई, अच्छा टर्म बना देने से प्रॉब्लम गायब नहीं हो जाता, ठीक है। तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि कोई डेवलपर अपना ऐप टेस्ट नहीं कर पा रहा है, टेस्ट भी नहीं। आई डोंट नॉट नो व्हाई ही सेड दैट कि डेवलपर अपना ऐप टेस्ट नहीं कर पा रहा है, इवन दो कि हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं टेस्टिंग के, टेस्ट नेटवर्क्स होते हैं, लोकल ब्लॉकचेन सिमुलेशन के लिए गेनाश होता है, रिमिक्स आईडी होती है, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग करते हो, कोई पैसा नहीं लगता इन सब चीज़ों का, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और अगर आप टेस्ट नेट पे टेस्टिंग करते हो तो इट इज़ मोर और लेस लाइक योर मेन नेट ओनली, क्योंकि टेस्ट नेटवर्क को इसीलिए ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है कि एक डेवलपर जब उस पर टेस्ट करेगा और कल को वो मेन नेटवर्क पे यही चीज़ करेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना झेलनी पड़े। बट आई डो नॉट नो वाई ही पुट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि टेस्टिंग के पैसे लगते हैं, बट या टेस्टिंग के पैसे नहीं लगते भाई, हम लोगों ने इतने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं बिना पैसे खर्च किए हुए। नहीं कर पा रहा है, और अगर उसने गलत डिप्लॉय कर दिया तो और मुसीबत। तो वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तो ये बिगिनर फ्रेंडली भी नहीं है, ना ये डेवलपर फ्रेंडली है, ना ये बिगिनर फ्रेंडली है। अब ये कह रहे हैं कि डेवलपर फ्रेंडली नहीं है, तो आई एग्री विद दैट, बट इन्होंने पूरे वेब3 को कहा है, तो आई डू नॉट एग्री विद दैट, बिकॉज वेब3 में आप किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की बात करो तो मैं समझ सकता हूँ, बट आप कह रहे हो कि पूरी वेब3 डेवलपर फ्रेंडली नहीं है, सो आई डू नॉट नो दैट, बिकॉज आई कैन सी वेरियस ब्लॉकचेन जो आपको आपकी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑप्शन देती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का, जो कि आई थिंक एक डेवलपर फ्रेंडली अप्रोच है। आपको कोई अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखनी है, आप उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, पाइथन, सी, सी++, उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अपने प्रोग्राम्स को लिख सकते हो।
पहली चीज़, इन्होंने ये कहा कि ये बिगनर फ्रेंडली नहीं है, इवन दो इन्होंने ये कहा, बट शुरुआत में ही इन्होंने वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड किया था जिसको कि 6 आवर्स का था, राइट, जहाँ पे इन्होंने खुद ही कहा कि लोगों ने इसको एंजॉय किया, लोगों को बढ़िया भी लगा। तो अगर वो बिगनर फ्रेंडली ना होता तो लोग क्यों देखते? और दूसरी चीज़, चलो दूसरी चीज़ के बारे में थोड़े आगे बात करते हैं। ऐसी चीजों का कोई फ्यूचर नहीं होता जो बिगिनर फ्रेंडली और डेवलपर फ्रेंडली नहीं होती है इन डेवलपर वर्ल्ड। 10 साल मैंने भी प्रोग्रामिंग की है, माइक्रोसॉफ्ट में भी काम किया है, कई फ्रेमवर्क्स। अगर ये कहा जाए कि ऐसी चीज़ों का फ्यूचर नहीं होता जो डेवलपर फ्रेंडली भी नहीं है और जो कि इन्होंने पहला बिगनर फ्रेंडली भी नहीं है, तो आई डू नॉट नो, आई एम नॉट मच एक्सपीरियंस इन AI एंड ML, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, ये मुझे पता है कि AI ML में हैविली मैथमेटिक्स यूज़ होती है। अगर आप एक अच्छे एक्सपर्ट बनना चाहते हो, क्योंकि मैंने एक स्टैनफोर्ड का यूनिवर्सिटी का एक कोर्स देखा था, एंड द लेक्चर बिगिंस विथ मैथमेटिक्स ओनली। तो मैथमेटिक्स सबके बस की बात नहीं है, और वो जो मैथमेटिक्स वहाँ यूज़ होती है वो बहुत ही हाई लेवल की होती है। तो टोटली इट इज़ नॉट बिगिनर फ्रेंडली अनटिल अनलेस आपका मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ना हो। तो सेइंग दैट कि ओके उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा बिकॉज इट इज़ नॉट बिगिनर फ्रेंडली, आई डोंट थिंक सो। टेक्नोलॉजी के बिगिनर फ्रेंडली होने से, डेवलपर फ्रेंडली होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो टेक्नोलॉजी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, क्या वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, क्या हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। एंड आई बिलीव डिसेंट्रलाइजेशन इज़ अ प्रॉब्लम इन सर्टेन फील्ड्स, जो कि नहीं होना चाहिए, जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन को ही रूल करना चाहिए। तो अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़ा है, अगर ये सॉल्यूशन जो डिसेंट्रलाइजेशन वाली टेबल पे ला रही है ये है इंपॉर्टेंट, तो आई डोंट थिंक सो इतना फर्क पड़ना चाहिए हमें शुरू में, क्योंकि शुरू ही हुई है। अगेन मैं ये कहूँगा, अभी तो बहुत बड़ी जर्नी बाकी है, राइट, अभी तो बहुत चलना है, अभी तो बस शुरुआत है, राइट। वो सब चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होती रहेंगी, और आप देखते होगे कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आई हैं, सॉलिडी को ही देख लो, कब से आई थी 0.4.0 से आज 0.8.0 तक पहुंच चुकी है। उसके भी आगे ये इंक्रीज हो रही है, मतलब आगे भी इसको अपडेट किया जा रहा है, इसको और बढ़िया बनाया जा रहा है दिन ब दिन, राइट। ओके, आते जाते देखा है, कई हाइप साइकिल्स आते जाते देखे हैं, बट इससे बुरा हाइप साइकिल तो कोई नहीं है डेवलपर के लिए। पता है तुम्हें वेब 3 में इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों है डेवलपर्स की? इसलिए नहीं कि बहुत ऐप्स बन रहे हैं, और इसलिए भी नहीं कि बहुत पैसा है, इसलिए क्योंकि कोई भी समझदार टेक लीड इसमें घुसना नहीं चाह रहा है। आई डू नॉट नो वाई ही यूज दिस थिंग। पहले तो उन्होंने कहा समझदार इसमें कोई नहीं जाना चाहता, फिर उन्होंने कहा समझदार सीनियर कोई टेक लीड इसमें नहीं जाना चाहता, बट आई डोंट थिंक सो। I am seeing so many different companies who are actually exploring this. मैंने भी बहुत सारी कंपनीज से वर्क किया हुआ है, और वहाँ पे तो मैंने देखा है कि उनका एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो कि ब्लॉकचेन पे ही डील कर रहा है, क्योंकि क्लाइंट्स की डिमांड आ रही है कि हमें ब्लॉकचेन के बारे में जानना है, कैन वी मूव आवर प्रोजेक्ट टू ब्लॉकचेन। और ये चीज़ मैं अपने कंपनी के एक्सपीरियंस के बेसिस से बता रहा हूँ, ऐसे ही हवा में नहीं बता रहा भाई, ठीक है। इवन अभी मैंने एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दी जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी को दी, आप लोग देख सकते हो, उसकी मैंने पोस्ट भी डाली थी यूट्यूब पे। वहाँ पे भी सीनियर ही लोग थे जो इन्वॉल्व थे, और वो जानना चाहते थे कि किस तरह से ब्लॉकचेन को वो अपनी कंपनी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सेइंग दैट कि लोग नहीं चाहते हैं इस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना, आई डू नॉट नो। मेरे पास कोई, मतलब मेरे पास जो डेटा है वो तो मैं बता दे रहा हूँ, बट आई डू नॉट नो उनके पास क्या डेटा है इस चीज़ को पुटअप करने का। आप भी देख सकते हो कि इतनी कंपनीज इस समय ब्लॉकचेन के वर्ल्ड में एंटर कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेटावर्स की बात करो, मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्लॉकचेन की वजह से ही एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ब्लॉकचेन नहीं होगा तो मेटावर्स भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज मेटावर्स है क्या? एक वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या आज की चीज़ है? वर्चुअल रियलिटी बहुत पहले की चीज़ है, गेमिंग की दुनिया में भी वर्चुअल रियलिटी यूज़ हो रही थी। बट मेटावर्स एज अ कॉन्सेप्ट क्यों पॉपुलर हो रहा है? मेटावर्स एज अ कॉन्सेप्ट इसलिए पॉपुलर हो रहा है क्योंकि कंपनी को वहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। कैसा प्रॉफिट दिख रहा है? अभी तक जो चीज़ आप सोशल मीडिया पे करते थे और उससे रेवेन्यू मिलता था, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक को, तो आप एड्स देखते थे, फेसबुक को रेवेन्यू मिलता था। अब क्या हो रहा है? अब लोग जान गए हैं कि ये 2D इन्वायरमेंट इतना मज़ेदार नहीं होने वाला है। आने वाले टाइम में आप वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर करोगे और वहीं पे सारा काम करोगे। तो अभी तक जो आप ऐसे मोबाइल पे करते थे, एक्चुअली में आप अपने दोस्तों के साथ एक वर्चुअल रियलिटी में मिलोगे। जब आप उनसे अपने इस वर्चुअल रियलिटी में मिलोगे तो एक चीज़ बताना, क्या आप अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाओगे वहाँ पे? सोशल मीडिया जो कि 2D इन्वायरमेंट है, वहाँ पे हज़ारों फिल्टर लगा के हम अपने कपड़े को अच्छा करने के चक्कर में रहते हैं। तो क्या एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में जहाँ पे हम अपने फ्रेंड को जस्ट लाइक एक रियल इन्वायरमेंट में मिलते हुआ लगेगा, क्या वहाँ पे हम बढ़िया कपड़े पहन के नहीं जाएंगे? और ये बढ़िया कपड़े आएंगे कहाँ से? ये NFTs के थ्रू आएंगे। इसीलिए भाई, इसीलिए कंपनीज भी इसमें इंटरेस्टेड है। वो जानती हैं कि फ्यूचर आने वाला इसी तरह का होने वाला है। और अभी हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत बेतुका आइडिया है कि मैं कपड़े NFTs के रूम में खरीदूं, बट अभी के लिए आपको बेतुका लग रहा है ना। मेटावर्स जैसी चीज़ जब आएगी, जब आपके दोस्त उस इन्वायरमेंट में घूमेंगे, तो आप भी वहाँ जाओगे
और तब आप भी वहाँ पे NFTs खरीदोगे, वो NFTs एट द एंड ऑफ द डे ब्लॉकचेन पे ही एग्जिस्ट करेंगी। राइट, इस तरह से अगर थोड़ा सोचोगे तो दिखेगा कि विजन ब्लॉकचेन का कहाँ तक जा सकता है। ओके, बट आई डू नॉट नो व्हाई ही सेड सीनियर्स इसमें दैट। घुसना नहीं चाह रहे क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये बस एक स्कैम है और बहुत बड़ा सरदर्द है इस स्कैम के साथ। और जो तुम सैलरी की बात सोचते हो, जो पैसे की बात सोचते हो, वो बहुत इन्फ्लेटेड है। ठीक है, आई 4 एग्री, साल में आई एग्री, इस समय इन्फ्लेटेड है सैलरी बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। बट ठीक है, अगर है भी इन्फ्लेटेड तो उसमें बुरा भी क्या है? डिमांड सप्लाई पे इन्फ्लेशन है ना, कि मेरे को ब्लॉकचेन डेवलपर चाहिए अच्छी क्वालिटी के, मगर मार्केट में वो नहीं है। तो भाई एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर, मैं एक अच्छा ब्लॉकचेन डेवलपर हूँ, मैं देख रहा हूँ मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, तो क्या मैं सैलरी हाई नहीं डिमांड करूंगा? और ये क्या ये सिर्फ ब्लॉकचेन में ही होता है? क्या ये किसी और फील्ड में नहीं होता है? जब कोई टेक्नोलॉजी पहली पहली बार आई होती है और वो बहुत ही बढ़िया होती है, तो लोग क्या उसके ज़्यादा पैसे शुरू में नहीं मांगते हैं? तो उसमें बुरा तो कुछ नहीं है। बट येस, देयर इज अ हाइप एंड आई एग्री विद दैट एज वेल। तुम बहुत सारा पैसा बनाओगे, अरे 4 साल वेब3 का फैड रहेगा ही नहीं। नाउ ही इज सेइंग दैट 4 years में वेब3 का फैड ही नहीं रहेगा। सो द पॉइंट इज कि अगर इस चीज़ का कोई डेटा आप लोगों के पास है तो प्लीज़ कमेंट करना। मेरे पास इस तरह का कोई डेटा नहीं है, तो मुझे आइडिया भी नहीं है। बट अगर आपके पास कोई डेटा है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि 4 साल के बाद वेब3 इज गोइंग टू बी डेड, सम काइंड ऑफ दैट, आई विल बी हैप्पी टू लाइक सी दैट पर्टिकुलर डेटा। कमेंट करना ज़रूर से बताना। बट आई डू नॉट नो वाई ही सेड दैट, बट अगर है तो प्लीज़। अच्छा, एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पे कही है, दिस इज ऑफ ये पंप तो एंड पंप एंड डंप की दुनिया है। पंप एंड डंप की दुनिया है। तो पंप एंड डंप की दुनिया ब्लॉकचेन नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, क्रिप्टो करेंसी है, राइट? सो क्रिप्टो करेंसीज आर वन ऑफ दोज एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन। अगर क्रिप्टो करेंसी में पंप एंड डंप हो रहा है तो ये इस तरह समझना कि एक स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं, मान लो स्टॉक्स जिसे हम कहते हैं। तो स्टॉक्स अगर गिर रहे हैं तो इसका क्या मतलब ये है कि कंपनी बर्बाद है? स्टॉक्स के अगर प्राइस दिन ब दिन कम हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कंपनी बर्बाद है? ऐसा नहीं होता ना भाई। सिचुएशंस के हिसाब से भी स्टॉक्स के प्राइसेस गिरते हैं, तभी आप देखते हो कि मार्केट कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। ये नहीं कह देते आपकी एक अच्छी, जब आप एक अच्छी कंपनी देखते हो तो आप वहां पे इन्वेस्ट यही सोचे करते हो कि ये कंपनी अच्छी है, इस समय हो सकता है इसका प्राइस डाउन हो, कल इसका प्राइस बढ़ा होगा, बढ़ेगा मतलब, राइट? व्हाट माय पॉइंट इज कि आप क्रिप्टो करेंसी खराब है ये कह के ब्लॉकचेन को तो गाली नहीं दे सकते ना। क्रिप्टो करेंसी खराब है तो ब्लॉकचेन को गाली नहीं दी जा सकती। ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी बताना होगा कि कैसी है। ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी बेकार हो, अगर उसने डिसेंट्रलाइजेशन को कहीं पे फेलियर पे लाया हो, तब बात हो सकती है कि हाँ डिसेंट्रलाइजेशन से प्रॉमिस किया मगर ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं ला रही है, तब आई विल एग्री विद दैट। बट डिसेंट्रलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट अभी भी हिला नहीं है यहाँ से, अभी भी वो वहीं का वहीं बना हुआ है। दैट्स द पॉइंट। स्मूथ। यहाँ कहाँ 4 साल में तुम्हें पैसे बनेंगे? तुम्हारे पैसे को लॉक कर दिया जाता है, तुम्हारे ईसॉप्स को लॉक कर दिया जाता है। तो ई सॉप्स आई थिंक सभी जगह लॉक होते हैं। मैंने भी एक स्टार्टअप में वर्क किया हुआ है, वहाँ पे भी ई सॉप्स को लॉक किया जाता है। आई थिंक जिन्होंने भी स्टार्टअप में वर्क किया है, एक लॉक इन पीरियड होता है और एक लॉक इन पीरियड के बाद ही आपको आपके ई सॉप्स मिलते हैं। आई थिंक दिस इज़ नॉट ओनली पर्टिकुलर टू वेब3, बट दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द स्टार्टअप वर्ल्ड, और जो कि सही भी है। ई सॉप्स को अगर वो लॉक नहीं करेंगे तो आप पहले ही साल निकल लोगे। तो भाई हमें तो 4 साल वेट करना होगा ना, कि पहले आप कुछ काम तो कर लो जिसके लिए आपको इतनी अच्छी उसमें पैसे बनाने को मिले उस कंपनी में। तो दैट्स द पॉइंट। आई डोंट थिंक सो कि उसमें भी कोई गड़बड़ है, और जो कि हर जगह हो रहा है तो वेब3 में भी हो रहा है ईसॉप्स वाला कॉन्सेप्ट। बट लेट्स सी, मूव ऑन। है बोला जाता है कि तुम्हें बहुत दे रहे हैं और तुम कभी भी लिक्विड हो सकते हो, बट तुम हो नहीं पाते। इसीलिए तुम देखते हो कि इसमें सीनियर लोग नहीं घुसते। तुम देखोगे कि बहुत कम सीनियर सिंसियर डेवलपर्स वेब3 की दुनिया में घुसे हैं। ये सारे तो मार्केटर्स रीज़न हैं। तो बहुत सारे हो सकते हैं सीनियर्स इसमें नहीं घुसे। रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक सीनियर डेवलपर जब एक किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहा होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल नोड.जेएस, ही हैज एक्सपर्टीज इन नोड.जेएस, सो व्हाई ही विल एंटर इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ पे नोड.जेएस की जगह फॉर एग्जांपल दूसरी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? ही विल नॉट एंटर इनटू इट, राइट? तो वहाँ पे तो जूनियर्स ही घुसेंगे और वही जूनियर्स कल को सीनियर बनेंगे। मैं नहीं कह रहा कि कोई भी सीनियर नहीं घुसेगा, बट द पॉइंट इज कि या रेशियो तो कम ही दिखेगा आई थिंक, क्योंकि ये नहीं है, राइट? इट इज समथिंग न्यू। और सारे के सारे वही स्कैम फैला रहे हैं और छोटे बच्चों को फंसा रहे हैं। आई थिंक ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ कि वेब3 इज, वेब3 में इस समय बहुत हाइप है एंड आई एग्री विद दैट। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि वेब3 में बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, वहाँ पे कोर्स से रिलेटेड स्कैम्स होते हैं, वहाँ पे क्रिप्टो से रिलेटेड स्कैम्स होते हैं। मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया था, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे भी मैंने बताया था। बट उन स्कैम्स की वजह से पूरे पूरे वेब3 को ही बर्बाद कह देना, आई थिंक ये थोड़ा गड़बड़ वाली चीज़ है।
ये तो वही वाली बात हुई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आने वाले टाइम में ह्यूमंस को ही बर्बाद कर देगी, तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना क्या बंद कर दिया, कि अभी भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहे हैं? क्योंकि ये एक एक इल्यूजन है कि ऐसा होगा, बट होगा तो होगा, बात की बात है, मगर अभी भी हम एआई पे वर्क कर रहे हैं, राइट? तो हम क्यों वेब 3 की जब बात हो रही है तो हम कह रहे हैं कि बेबार है, इसको इस पे काम ही मत करो, प्लीज़ डू नॉट बिकम अ वेब 3 डेवलपर। ये थोड़ा मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, कि डू नॉट डू दैट थिंग। शर्म नहीं आती? मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूँ और हमेशा कहता रहूंगा कि जिस चीज में डेप्थ नहीं है उसमें मत जाओ। मैंने ये बात कई बार कही। अगर आज तुम्हें सेल्स करने के लिए ज्यादा पैसे मिलने लगे, अगर तुम्हें लोगों को फोन कॉल करके ज्यादा पैसे मिलने लगे, तो तुम्हारा उसमें जॉब है, करियर नहीं है। ये बात समझो। कई ऐसे फोन कॉल ऑपरेटर्स हैं जिनको आज के समय में एक डेवलपर से ज्यादा पैसा मिलता होगा, लेकिन यही वो लोग हैं जो सबसे पहले फायर होते हैं जब मंदी आती है, जब फंडिंग गिरती है ना, जब फंडिंग नहीं होती है, जब डिप्रेशन होता है, तो सबसे पहले फायर कौन होते हैं? वो लोग जिनका स्किल रिप्लेसेबल है, आराम से उनको हटाया जा सकता आई एक्चुअली डू नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। स्किल रिप्लेसेबल है तो यहाँ पे क्या ये कहा जा रहा है कि वेब 3 का स्किल रिप्लेसेबल है? बिकॉज अगर आप ये कह रहे हो कि वेब 3 का स्किल रिप्लेसेबल है, मीन्स आप ये कह रहे हो कि वेब 3 इज़ अ काइंड ऑफ वेरी इजी टेक्नोलॉजी, राइट? तभी रिप्लेसेबल है। रिप्लेसेबल तो वही चीज़ होगी ना जो ईजी होगा, कोई हार्ड चीज़ होगी, जैसे आप डेप्थ, आई थिंक इसीलिए आप यूज़ करो कि वेब 3 में ज़्यादा डेप्थ नहीं है और वो ईजी है इन द सेंस, जो मैं समझ पा रहा हूँ। माइट भी अगर मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हूँ तो आप लोग कमेंट में बताना, जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो आपने शुरू में जैसे कि तन्ने जी कहा कि ये एक क्या बोला था आपने, बिगनर फ्रेंडली नहीं है। बिगनर फ्रेंडली अगर नहीं होती और हम इसको यूज़ भी कर पा रहे हैं इजी वे में और ये रिप्लेसेबल भी होती जा रही है, तो ये कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन जैसी चीज़ नहीं है? क्योंकि एक तरफ आप ये कह रहे हो कि बहुत ईजी है, क्योंकि अगर ईजी है तभी इसको आप रिप्लेस कर पाओगे, बट शुरुआत में आप ये भी कह रहे हो कि बिगनर फ्रेंडली भी नहीं है। ये चीज़ थोड़ी मुझे सेंस अभी नहीं समझ में आया, इसका क्या मतलब था, ये कुछ और मुझे कॉन्ट्रडिक्टरी जैसी चीज़ लग रही है। है। कभी तुम नहीं देखोगे कि डेप्थ वाला प्रोग्रामर फायर हो रहा है और जॉब ऐसा नहीं है, डेप्थ वाले प्रोग्रामर भी फायर होते हैं, सब तरह की चीज़ें फायर होती हैं। इस पर मैंने शायद कल ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि फायर करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर स्किल्स, इट्स ऑल्सो अबाउट द नीड ऑफ द आर। अगर मुझे नीड नहीं है सो आई विल फायर यू एज अ कंपनी, अगर मुझे लग रहा है कि अभी मुझे आपकी नीड नहीं है। इट डज़ नॉट मैटर कि आप कितने भी हैवी प्रोग्रामर हो। और ये चीज़ आप लोगों ने देखी भी हो शायद, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कोडर होगा बट स्टिल ही गॉट फायर्ड बिकॉज उस समय उस कंपनी को लगा अभी हमें इस स्किल की ज़रूरत नहीं है और अभी हम इतना पे नहीं कर पाएंगे। जॉबलेस बैठ रहा है, नॉट बाई चॉइस बट बाई कंपल्शन। क्यों? क्योंकि उनके पास डेप्थ है। वेब 3 में डेप्थ है ही नहीं। वेब 3 में इतना कम डेप्थ है कि 6 घंटे मैंने सीखा वेब 3, और उसमें ही जो मुझे सिखा रहे थे बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने कहा कि आप 90% वेब 3 डेवलपर से ज्यादा जानते हो। सो सी वही मैं कह रहा था ना, शुरू में आपने कहा बिगनर फ्रेंडली नहीं है, मे बी आप कहो कि ठीक है आप टेक बैकग्राउंड से हो तो मे बी आपने ईजिली ग्रास्प कर लिया हो। बट एक चीज़ अब यहाँ पे इस तरह से भी तो समझना होगा, इस तरह से हम इसको समझते हैं कि मैंने भी नोट जेएस का ट्यूटोरियल देखा, 6 घंटे का था, मैंने नोट जेएस समझ गया कैसे यूज़ होती है। 10 घंटे का ट्यूटोरियल देखा, मैं समझ गया नोट जेएस कैसे यूज़ होती है। मैंने 10 घंटे का कोई रिएक्ट जैसा ट्यूटोरियल देखा, मैं समझ गया कैसे यूज़ होती है। मुझे पता चल गया ये हुक्स होते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है। बट समझ लेना और इम्प्लीमेंट करना, आई थिंक यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाना ही बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसको डेवलप करके डिप्लॉय कर दिया, उसमें चेंज नहीं कर सकते। सो जस्ट इमेजिन दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज क्रिएटिंग दैट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसको कितना स्किलफुल होना पड़ेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, अदरवाइज वो अपने पूरी कंपनी के पैसे डुबो देगा। आई होप दिस आई एम गेटिंग, मैं अपना पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर पा रहा हूँ कि अगर ये इतना ही ईजी जॉब है जैसे आप बताया कि बहुत ईजी है ये, राइट, तो इतनी ज़्यादा सैलरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स को नहीं मिल रही होती, क्योंकि ये एक टफ काम है एट द एंड ऑफ द डे। एक ऐसे कोड को लिखना जिसको एक बार आपने डिप्लॉय किया और वो चेंज नहीं हो सकता, बट बिकॉज अगेन दिस इज द कॉस्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, दिस इज द कॉस्ट वी हैव टू पे सो दैट वी हैव दिस ब्यूटीफुल थिंग इन आवर वर्ल्ड। अदरवाइज वही सेंट्रलाइजेशन से ही एक्सपोज मैनिपुलेट होते रहे, वही सब चलता रहे जो अभी तक चलता आ रहा है, डेटा लीक होता रहे, कभी हमें कोई मैनिपुलेट कर दे आके, कुछ भी होता रहे। ये भी हो सकता है, ये हमारा ही आई थिंक ऑप्शन ये हमारे पास है। सोचो, अगर 6 घंटे में एक डेवलपर वेब 3 में डेप्थ बना सकता है, तो उसका मतलब उसमें कोई डेप्थ ही नहीं है ना। दैट्स द पॉइंट, राइट? सो दैट्स माई पॉइंट, इम्प्लीमेंट करना और एक बार सीख लेना
दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। डेफिनेटली जिसको पहले से कोई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे इस तरह समझो, मुझे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, तो मुझे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। जो मैंने पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कमांड कर लिया, तो क्या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब मैं सीखूंगा तो क्या मुझे बहुत टाइम लगने वाला है कि मैं तुरंत से सीख लूँगा? समझना इस चीज़ को, क्योंकि भाई वेरिएबल्स तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे वहाँ पे भी लूप्स है, यहाँ पे भी लूप्स हैं, बट जब मैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करूँगा इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्ट, तब मुझे दिक्कत होगी। तब मैं नहीं कह सकता बड़ा इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ऐसे तो फिर सभी लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मास्टर नहीं हो जाते। तो तुम ऐसी चीज में अपना करियर क्यों बनाना चाहोगे जहां डेप्थ नहीं है? जहां डेप्थ है वहां सिक्योरिटी है। और कंक्लूजन में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तुम सोच भी रहे हो वेब3 सीखने का, तो सीख लो। जैसे मैंने 6 घंटे सीखा, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे लगाकर सीख लो। लेकिन इसमें करियर बनाने के पहले 1000 बार सोचना कि क्या तुम अपने करियर के साथ ये खिलवाड़ करना चाहते हो। पहली चीज़ तो ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा बोला कि आपको करियर बनाने से पहले सोचना चाहिए, 10 बार 1000 बार सोचना चाहिए। बट आप नेक्स्ट लाइन पे ये कह रहे हो कि ये खिलवाड़ करना चाहते हो, तो आपने एक नेगेटिव टर्म को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। शुरू में आपने कहा, आपने एक ऑप्शन की तरह बोला, एक स्टूडेंट से कहा कि आप सोच के अपना डिसाइड करो, फिर आप कह रहे हो कि खिलवाड़ करना चाहते हो। तो ठीक है, आपका ये कंक्लूजन है कि आप खिलवाड़ करना चाहते हो, बट अब मैं अपना यहाँ पे अपने भी पॉइंट्स को यहाँ पे रखना ज़रूर से चाहूँगा कि मैं क्या सोचता हूँ। मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि ब्लॉकचेन हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ ला रही है, जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जिसके थ्रू हम इन सेंट्रलाइजेशन वाले क्लचेस से, जो ये 2008 में क्राइसिस हुए, या उसके हिस्ट्री की आप और पीछे चले जाओ, जो भी अभी तक सेंट्रलाइजेशन की वजह से क्राइसिस होते आ रही है, उस क्राइसिस से अगर हमें डिसेंट्रलाइजेशन बचा सकता है तो आई थिंक रिस्क लिया जा सकता है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमें फ्रीडम प्रोवाइड कर सकती है, सो आई थिंक रिस्क लिया जा सकता है। एक शॉट तो दिया ही जा सकता है, डर किस बात का है भाई? देखो, अगर कोई ऐसी चीज होती जो घटिया होती, वो डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे कि कुछ और कोई घटिया नाम कोई चीज होती जिसके थ्रू कुछ हम घटिया अचीव कर रहे होते, तब मैं भी कहता यार छोड़ दो इसको, बेकार है, बर्बाद है, कहता हटाओ इसको। मगर डिसेंट्रलाइजेशन कहां से खराब है, मुझे बस इतना बता दो, क्या इसमें खराबी है? और अगर इस चीज को करने के लिए थोड़ा रिस्क लग रहा है, तो क्यों ना रिस्क लिया जाए, क्यों हट जाया जाए पीछे? क्योंकि आज अगर हम पीछे हट गए, हमने कह दिया क्योंकि इसमें मुझे रिस्क लग रहा है और मैं इसलिए नहीं करूंगा, तो भैया तब तो कभी इनोवेशन होंगे ही नहीं। क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, कोई आएगा और वो कहेगा क्योंकि देखो इसमें बहुत रिस्की है, सो यू शुड नॉट गो फॉर इट। आई थिंक ये थोड़ा सही पॉइंट नहीं है ना। तो कभी इनोवेशन कैसे होंगे, कैसे कोई रिस्क लेगा, कभी कैसे कोई एक्सपेरिमेंटेशन करेगा? तो भाई अगर इसमें रिस्क बन भी रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? क्या हम डिसेंट्रलाइजेशन के लिए इतना नहीं कर सकते? क्या अपनी फ्रीडम के लिए हम इतना भी करने को तैयार नहीं? तब तक हम एक कोकून में रह के बस उसी में रह के चाहते हैं कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे। भाई क्यों हम ऐसा चाहते हैं, क्यों हम ऐसा जीना चाहते हैं? और मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि मेरी जो इस समय व्यूअरशिप है, जो भी स्टूडेंट्स इसे देखते हैं, दे आर यंग पीपल यार, एंड आई एम ऑल्सो यंग, राइट? तो क्या हम लोग इतना भी लड़ेंगे नहीं? अरे लड़ेंगे यार, लड़ेंगे, देखा जाएगा जो होगा। अरे भाई कोई क्या, मैं 50 साल का हो गया हूँ क्या? इतने में ही डर जाऊंगा? हाँ 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 हाँ, क्योंकि भैया बहुत डेवलपर फ्रेंडली मुझे नहीं लग रही है, उसमें मुझे सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है जो कि वेब 2 में मिलती है, तो मैं इसलिए नहीं करना चाहता ये। तो ये हम ये मेंटालिटी लेके चलना चाहते हैं आगे। अरे भाई अभी हम यंग हैं, अभी हम जवान हैं, हम पूरी जान लगा के लड़ेंगे। जो कि डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है, हम पूरी जान लगा के लड़ेंगे यहाँ पे। फिर देखते हैं जो होगा होगा। मैं कहता हूँ ब्लॉकचेन डूब जाता है भाई, चलो ब्लॉकचेन डूब गया, मान लो डूब गया, अरे लड़के तो गए थे, कम से कम कह तो पाएंगे कि भाई हमने जिस चीज़ के लिए लड़ाई की थी इतनी बढ़िया चीज़ थी कि कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ। फ्रीडम मिल रहा था ना, डिसेंट्रलाइजेशन से फ्रीडम मिल रहा था, सेंट्रलाइजेशन के लिए लड़े, लड़े, हारे, कोई बात नहीं। मगर लोग तो कहेंगे कि भैया लड़के गया है, ये तो नहीं कहेंगे ओ डर गया था लग रहा। क्योंकि आज मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के यही जो फ्रेंड्स हैं और ये लोग कह रहे हैं कि यू बहुत रिस्की चीज़ है, डू नॉट गो फॉर इट। तो मैं यहाँ पे देखो ये भी कहूँगा, मैं किसी को कह नहीं रहा कि आप करो ही करो। द पॉइंट इज कि ये आप सोचो अपने एंड से। मैं बस ये कह रहा हूँ, क्या डिसेंट्रलाइजेशन के लिए इतना नहीं किया जा सकता? बस मैं ये कह रहा हूँ, ये आपकी चॉइस है। अगेन मैं ये नहीं कहूँगा खिलवाड़ या फिर ये बहुत अच्छी चीज़ है, बस मैं ये कहूँगा एज आ, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, क्या ये बढ़िया है या नहीं, बस इस बारे में सोच के इसमें आओ अगर लगता है तो, वरना ये आपकी चॉइस। अगेन आई विल से दिस इज योर चॉइस, दिस इज नॉट व्हाट आई से और व्हाट तने जी से। इट डजेंट मैटर एट द एंड ऑफ द डे, इट व्हाट मैटर्स कि आपको क्या लग रहा है, क्या ये चीज़ आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती है आने वाले टाइम में? दैट्स गुड। नहीं लगता, दैट्स ऑल्सो गुड, राइट? और भाई जब ब्लॉकचेन अगर कभी जाएगा भी फ्यूचर पे, तो आपको पता चल जाएगा यार। आप किसी चीज़ में जब महारत हासिल करते हो तो आपको पता रहता है कि यार अब ये लग रहा है कि ब्लॉकचेन का, लेट्स से फॉर एग्जांपल बहुत बुरी सिचुएशन आ गई, ब्लॉकचेन जा ही रहा है, मान लेते हैं उसको भी,
तो अभी आपको पता होगा, अगर आप अवेयर इंसान हो तो आपको पता होगा कि अच्छा ये टेक्नोलॉजी अब नहीं उतनी वर्क करेगी, सो आई कैन स्विच, आई कैन मूव। क्या मतलब कि क्या कोई टेक्नोलॉजी जब ऑब्सलीट होने लगती है तो क्या जो लोग उसमें होते हैं वो क्या कभी किसी दूसरे का जॉब नहीं कर पाते? नहीं भाई, वो लोग के पास अब ऑप्शन होता है कि वो कहते हैं ओके दिस इज समथिंग नॉट गोइंग। और आईटी में तो ऐसा ही होता है भाई, कोई चीज़ चलती है, कल को कोई चीज़ नहीं चलती है। आपको हमेशा अवेयर होना पड़ता है, आपको हमेशा कुछ नया सीखते रहना होता है। दैट्स माई पॉइंट। ठीक है, तो अब ये आप डिसाइड करो। कोई चीज़ आपको लगी हो, मेरे एंड से कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप बता सकते हो। डेफिनेटली फिर से किसी को कोई हेटरेड या इस तरह की चीज़ नहीं देनी है। जो भी आपको लगता है आप कमेंट करके बताओ। कोई डाउट्स है कमेंट करके बताओ, वी विल एड्रेस दैट डाउट, वी विल एड्रेस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम टुगेदर। ठीक है, और वीडियोस भाई आते रहेंगे। कोई रीडर पे जैसे ब्लॉकचेन की वीडियोस आते रहते वैसे ही आएंगे भाई। मैं तो लड़ूंगा, फिर देखा जाएगा जो होगा। मैं तो लड़ने वाला हूँ, मैं तो रोज़ वीडियोस डालूंगा। जैसे वीडियोस अभी तक आ रहे थे वैसे ही वीडियोस आते रहेंगे। दैट्स माई सिंपल पॉइंट। ओके, सो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और ये वीडियो खत्म हो गया, सो या खत्म ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।